हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास +2। लास्ट टाइम हमने किया था फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू नॉट पे हमने कैलकुलेट की थी। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट क्यू नॉट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट ओ निकाली थी हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू आया था हमारे पास फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन इन विच द फोर्स टेस्ट चार्ज मूव। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इंटेंसिटी की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। अब हमारे पास आ गया 1C इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ी ध्यान से करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा सा स्टैंडर्ड हटके माना जाता है फर्स्ट यूनिट में। कोई नहीं, अगर पिछला A और B क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई बॉडी कितनी इलेक्ट्रिक चार्ज है, कितना उसमें चार्ज आ गया, स्टोर हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डिग्री। कितनी डिग्री तक इलेक्ट्रिफाइड हुई है, कितने उसमें चार्ज है, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट ए हायर पोटेंशियल टू द बॉडी एट ए लोअर पोटेंशियल। राइट, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सपोज करो Q1 और Q2 है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है। किसी बॉडी का चार्ज ज्यादा है, कम है, Q2 कम है, तो चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तब तक जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ गया हमारे पास? डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कोई बॉडी में कितना चार्ज आया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कहेंगे डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट ए हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। फर्स्ट ए में हमने कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फोर्स निकाली थी। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे कूलम्स लॉ की हेल्प से, फिर जब हमारे को फोर्स पता लग गया था। फिर अब हम 1C में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, कईयों में C है बेटे, नई बुक्स में लग गया, देख लेना, जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इसमें एक गॉस लॉ यूज करेंगे। गॉस लॉ तब लगेगा ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज, लाइन चार्ज में, जब तक बॉडी को हम क्लोज ना कर दें। गॉस लॉ की हेल्प से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जैसे कूलम्स लॉ करा था, यहाँ पे गॉस लॉ आएगा। राइट, फर्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉडी एट ए हायर पोटेंशियल टू द बॉडी एट ए लोअर पोटेंशियल। POT से पोटेंशियल। Q1 और Q2 ग्रेटर है, चार्ज फ्लो करेगा Q1 से Q2। जब तक बीच में तार लगा देंगे हम, वायर, ये क्या आ जाएगी वायर, तो चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर और पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। राइट, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बड़े ध्यान से करना बेटे, मैं बहुत स्लो कराऊंगा, धीरे धीरे आपको आएगा, क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करो कोई पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है ओरिजिन पे,
say Q. Positive charge, point charge. Due to this positive charge, electric field is radially outward. Let we have to bring a small point charge, small positive charge, test charge Q between this field. We have to do amount of work done, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, रेडियली आउटवर्ड्स. आप चार्ज पॉजिटिव चार्ज का इसमें ला रहे हो, इस फील्ड के अंदर ला रहे हैं, ये रिपल्शन होगी. इसके कारण जो सी फोर्स आएगी पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज के कारण एफ ई आउटवर्ड्स. एक्सटर्नल वर्क डन फोर्स ई एक्सटर्नल. ठीक है. लेट वी हैव टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सो या स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. सपोज हम दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. हम किस पे ला रहे हैं इसको, ए से बी पे, स्मॉल डिस्टेंस डी आर. वी हैव टू डू वर्क डन अगेंस्ट दैट फोर्स. दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सपोज क्या हुआ, लेट ए पॉइंट चार्ज क्यू इज सिचुएटेड, positive point charge Q is situated at a region O. Due to this positive charge, electric field is radially outwards. Right? Force आएगी Fe. Let we have to bring a small positive test charge from infinity to point A या फिर from suppose पहले हम दो पॉइंट लेंगे A to B. We have to do work done against the electrostatic force of the field of the positive charge Q. That work done is stored as a electrostatic potential energy. करो वर्क डन. वर्क डन कितना आएगा, F इंटू डी आर माइनस क्यों आएगा, राइट, कौन आएगा, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स के कारण. नाउ ई एफ ई के कारण फोर्स आउटवर्ड है, आप अंदर की तरफ आ रहे एक्सटर्नल. दोनों फोर्सेस जब कैंसल आउट हो जाएंगी तो नेट फोर्स ऑन द चार्ज कितनी हो जाएगी, जीरो. नेट फोर्स ऑन चार्ज इज जीरो. तो जब फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, जीरो. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या आएगी, it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity से. तो WAB, पहले आप A से B ला रहे हो तो AB लिखोगे. amount of work done in bringing a unit positive charge from A to B against the electrostatic force of the field without any acceleration. against the electrostatic, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख लीजिए, amount of work done in bringing a unit bringing a small positive test charge from A to B. A से B पे ला रहे हो against the electrostatic force of field without any acceleration. Without any acceleration क्यों, नेट फोर्स टेस्ट चार्ज पे कितनी होगी, जीरो, क्योंकि एफ ई आउटवर्ड्स है, हम अगेंस्ट फील्ड आ रहे हैं, दोनों फोर्सेस कैंसल आउट होंगी, एफ ई और एफ एक्सटर्नल. तो नेट फोर्स ऑन चार्ज पे कितनी हो जाएगी, जीरो, राइट. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. नाउ जब टेस्ट चार्ज को आप बी पे ले आओगे, ये चार्ज पॉइंट चार्ज के कारण इसमें रिपल्शन होगी, इट मूव अवे फ्रॉम द फील्ड, इट अप्लाई द फोर्स अगेंस्ट द it apply the force on the charge cube
अगर आप इसको यहाँ पे ले आए तो ये फोर्स लगाएगा क्यू पे, क्योंकि हम अब सारे की सारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ गई। जब ये फोर्स लगाए तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किनेटिक एनर्जी में। टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। व्हेन वी ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, potential energy is stored, but due to positive charge Q at O, if force is acting, it will change the whole the potential energy into kinetic energy acting on the body, then the sum of the potential energy and kinetic energy remains constant. अब अगर आप कोई चार्ज इंफिनिटी से B पे ला रहे हो तो पहले आप तो इसमें क्या कर देंगे, हम A to B की जगह क्या कर देंगे, amount of work done in bringing a small positive test charge Q from test charge from infinity to A की जगह क्या लिखोगे आप, infinity to B against the electrostatic force of the field without any acceleration between any two points लिया था पहले हमने A और B, राइट। अब जो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक टेंशन एनर्जी की फॉर्म में। अगर हम एक पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, W इंफिनिटी B वो आ जाएगा हमारे पास WAB। AB क्या आया था, जब A से B लाए तो हम आया हमारे पास UB माइनस UA। अगर आप इंफिनिटी से बी करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, इंफिनिटी टू बी तो यू बी माइनस यू इंफिनिटी, राइट। यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब हमने करना है इलेक्ट्रोसिटी, दिस इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द amount of work done per unit charge is called। आप ये दो पॉइंटों के बीच में लेके आना है हमने चार्ज को, किसी भी पाथ से लेके आ सकते हो इसको, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्सिंग, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। क्लियर हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या किया, it is the amount of work done in bringing a small positive test charge from A to B between the 2 points in the field due to positive charge at O is the amount of work done from A to B against the electrostatic force of the field। इसके कारण फील्ड बाहर की तरफ है, आप against आ रहे हो, against the electrostatic force of the field without any acceleration। विदाउट एनी एक्सेलरेशन क्यों कहा, क्योंकि नेट फोर्स चार्ज के ऊपर कितनी आ रही है, 0, राइट। अब हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो भी यही हो जाएगा सेम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग amount of work done amount of work done per unit charge, per unit positive charge, per unit charge is called that is the amount of work done per unit charge। आगे और भी है जो बताया था मैंने आपको, against the electrostatic AGAIST against the electrostatic force of field without any acceleration, right? Work done per unit charge, right? Work done का डिमेंशनल फार्मूला क्या होगा, MLT minus 2 ML2 T minus 2 फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्यों का आ जाएगा A इंटू T, राइट। तो इसका डिमेंशनल फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, डिमेंशनल फार्मूला नोट कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, ML2
ml2t minus 3a minus 1, right? ml2t minus 3a minus 1 यूनिट क्या आएगी? 1 जूल ऑफ वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। जूल पर कूलम इज कॉल्ड 1 वोल्ट। पेपर में आ जाएगा डिफाइन 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक is the amount of work done per unit charge against the in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Work done per unit charge bringing charge from infinity to that point. ये जरूर लिख लेना यहाँ से, infinity to from bringing charge from infinity to that point against the electrostatic force of the field without acceleration. right? क्लियर हुआ कि नहीं? ओके। अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया हमारे पास, ये आ गया, इसकी यूनिट भी कर दी हमने। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, it depends upon the initial and final position. अगर आप क्यू के कारण निकाल लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P, पॉजिटिव चार्ज क्यू जो लेके आए यहाँ पे, तो ये डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता वो हमने करी हुई है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्लियर हो गया। अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम 2 पॉइंट्स लेंगे, 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो पॉइंट चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इसके बीच में लेके आ रहे हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लेके आ रहे हो। पहले आप ए और बी लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बी पे लेके आना है, ए से बी। पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट कितनी हो जाएगी? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को आप डिफाइन करो, मेरे ख्याल से 10th क्लास में भी है ये। अमाउंट ऑफ वर्क डन इज दी one joule of work is done in carrying a charge of 1 coulomb from infinity to that point against the electrostatic force of the field without acceleration. क्योंकि फील्ड इस तरफ है, फील्ड की फोर्स इस तरफ, आप एक्सटर्नल आउटवर्ड आ रहे हो, अपोजिट आ रहे हैं, तो अगेंस्ट आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करा था हमने? माइनस। डायमेंशनल फार्मूला आ गया वर्क डन का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी करी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अब आप हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल WAB इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B। क्यों कितना आया था हमारे पास? VB माइनस VA। पोटेंशियल को किससे डिनोट करना है? V से, VB माइनस VA। B पे पोटेंशियल ज्यादा है, A पे कम है। जैसे जैसे फील्ड के अंदर आते जाओगे, आप पास में आते जाओगे फील्ड के, चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कारण पास में आएंगे तो वर्क डन इंक्रीज होता जाएगा, तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा। WAB अपॉन Q इज इक्वल टू VB माइनस VA। राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव in nature because the work done in that close path के लिए क्या हो जाएगा? 0। सपोज करो आप किसी टेस्ट चार्ज को पहले आप A से B पे गए, फिर आप B से A पे ला रहे हो, एक पाथ हो गया L और एक हो गया L डैश। इधर से गए, जब हम L के थ्रू गए तो A से B गए, VB माइनस A। जब आप B से A आओगे तो कितना आएगा? VA माइनस VB। दोनों को ऐड करेंगे
डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। ये सारा कैंसिल आउट के कितना आ गया 0। तो वर्क डन इन क्लोज पाथ इज 0, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज bringing unit charge from infinity to that point against the electrostatic force of field without any acceleration। कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी क्योंकि नेट फोर्स चार्ज पे क्या हो जाएगी 0। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स आउटवर्ड, हम इनवर्ड आ रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इनवर्ड है, नेट फोर्स चार्ज पे क्या हो जाएगी 0। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बी पे ज्यादा होगा तो डब्ल्यू ए बी, ए से बी ला रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए, बी से ए जब हम गए तो वी ए माइनस वी बी। तो क्लोज पाथ के लिए फोर्सेस क्या हो रही है, वर्क डन क्या आ रहा है 0, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। राइट, एक आर्टिकल और हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यहाँ क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है किसी पॉइंट पे, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ए पे लेके आना है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम या स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव स्मॉल टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन। राइट, फोर्स W by Q is called electrostatic potential। जो वर्क डन आप करते हो इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आने में, वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। राइट, अब हम करेंगे एक आर्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज से Q, consider a positive Q charge is at O. Due to this positive charge, electric field is radial outward. Let we have to calculate the electrostatic potential at a point P at a distance R from O. O पॉइंट से, O पॉइंट पे क्या पड़ा हुआ है पॉइंट चार्ज, इसके कारण इस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है P पॉइंट पे at a distance R। As we know that the electrostatic potential at a point P is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. First we bring the unit positive small test charge from infinity to A से A का डिस्टेंस ले लेते हैं हम x, A से B लाओगे और स्मॉल dx, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। राइट, अब A पे निकालो आप, ए पे कितनी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन निकालना है, E इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज के कारण 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x स्क्वायर रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ। राइट, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q along OA प्रोड्यूस, along OA प्रोड्यूस। अब आप फील्ड की फोर्स किस तरफ है, आउटवर्ड, हम किस तरफ आ रहे हैं, इनवर्ड, दोनों में F, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज F E इंटू dx डॉट dx। राइट, E dx आ जाएगा हमारे पास, E इंटू dx, E आउटवर्ड है, dx इस तरफ है, दोनों में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो E dx cos डॉट हटा देंगे, 180 cos 180 डिग्री कितना होता है -1। तो E dx माइनस इंफिनिटी टू कहां पे आ रहे हो आप, इंफिनिटी से हम किस पे लेके आना है, P पे। P का डिस्टेंस कितना था R, इंफिनिटी टू R, इंफिनिटी टू R। राइट,
यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर बाहर लिखना है तो आपने लिख लो dw इज इक्वल टू e इंटू dx। e dx डॉट प्रोडक्ट है तो e dx और e में एंगल कितना है 180 डिग्री। e इस तरफ है, dx इस तरफ है, आ रहे इधर की तरफ, एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो e dx cos ऑफ 180 डिग्री। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला, फिर हमने उसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट dw इज इक्वल टू माइनस e dx, राइट। e की वैल्यू पुट कर दो। e की वैल्यू आई थी आपके पास, कितनी थी हमारे पास? e की वैल्यू बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई e इज इक्वल टू f बाई क्यू होता है ना, तो e1 ये आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1x स्क्वायर। e की वैल्यू पुट करते हैं हम इधर, ये आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्यों को ला रहे हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, क्यू अपॉन, हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। पहले हमने P पे निकालना है एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम Q एट O। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फर्स्ट एज वी नो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है, तो पहले हम दो ए पे लेके आएंगे। ए का डिस्टेंस हमने क्या सपोज कर लिया x, p का डिस्टेंस हमने r सपोज कर था। पहले आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे ए से बी पे, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए E इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी ए पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय x स्क्वायर अलोंग OA। प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा E dx cos 180 डिग्री। E की वैल्यू पुट कर दीजिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, E dx अपॉन x स्क्वायर, राइट। इसमें से अब क्या कॉमन आ जाएगा बाहर हमारे पास Q। इसको स्मॉल क्यों करना, स्मॉल क्यों कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों यहाँ पे भी हम कर देते हैं स्मॉल क्यों, कोई बात नहीं। कैपिटल क्यों रखना था तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। आगे नेक्स्ट अब करो, बाहर आ जाएगा हमारे पास माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, माइनस इन्फिनिटी टू r, x की पावर नीचे से ऊपर जाएगी -2, एक पावर इंक्रीज होगी माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनिटी टू, किस पे लेके आना है अपने P पॉइंट पे, राइट। ठीक है। अब मैं ऊपर से रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, चलो यहीं पे लिख लेते हैं हम, कोई नहीं रब करने की जरूरत है। ये आ गया हमारे पास -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। माइनस माइनस अंदर आएगा -q -1/x इन्फिनिटी टू r, माइनस कॉमन आएगा तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर 1/x इन्फिनिटी टू r, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अपर लिमिट q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये आया हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जितना r ज्यादा होएगा, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है, उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा 0। स्पेशल केस में इफ r is equal to infinity, v is equal to 0, e आई थी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, राइट।
V आया हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो हमारे पास इसमें लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और R के साथ, V इधर R और E भी, तो ये आएगा ग्राफ में। जैसे जैसे R इंक्रीज होगा V डिक्रीजेस, राइट। हमने क्या करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल। कितना बॉडी में चार्ज आया वो क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर हमने करा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सपोज करो पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ था मतलब O पे, इसके कारण फील्ड बाहर की तरफ से आउटवर्ड्स, हम इस फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे, स्मॉल टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड, दैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज स्टोर्ड एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब हम वो पॉइंट P पे आप ले आओगे पॉइंट चार्ज को, तो फिर फील्ड के कारण, उसके पर पॉइंट चार्ज के कारण जो सा आपने O पे सपोज करा था क्यों, उसके कारण उसके ऊपर फोर्स लगेगी, सारे के सारे पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी, बट द टोटल एनर्जी मींस कांस्टेंट, राइट। फिर वर्क डन किस फॉर्म में हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस लेना हमने दो पॉइंट में, तो WBA वो भी कराया था मैंने, UA माइनस WAB इज इक्वल टू UB माइनस UA। पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। AB इज इक्वल टू VB माइनस VA। B पे हायर पोटेंशियल है, A पे स्मॉल है, कराया था, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद द 2 पॉइंट डिपेंड अपॉन द पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। किसी भी पाथ से आप आओगे तो पोटेंशियल सेम आएगा, राइट। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आ जाएगा, क्लोज पाथ में 0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। हमने निकाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दैट ए पॉइंट चार्ज इज Q is stated at a O, that we have to calculate the electrostatic potential at a point P at a distance R. First we have to calculate the electrostatic potential at A to B. As we know that the electrostatic potential at P is the amount of work done from infinity to bring a unit positive charge from infinity to that point। पहले हम A से B लाएंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे dW, राइट। E आई थी हमारे पास 1/Q/4πε on x स्क्वायर। वर्क डन Q इंटू E होता है, तो E Q जो आप लेके आ रहे हो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमने वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करके हमारे पास पोटेंशियल कितना आ गया, Q/4πε0r। ये आए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क डन है, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट, एज वी नो दैट द डॉट प्रोडक्ट इज द स्केलर क्वांटिटी। so इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण करेंगे, और भी इक्विटेंशियल सरफेस, राइट। ऐसे आगे हम इस चैप्टर को लेके चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पे 1C इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। आप इलेक्ट्रोपोटेंशियल पढ़ें, उसको देखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट कराई वोल्ट, डायमेंशनल फार्मूला करा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, सारे हमने क्लियर करे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आया ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4πε0Q/r। फोर्स जो सी थी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होती है, E भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर थी हमारे पास, राइट, हमने निकाली थी, ठीक है। यहाँ तक आप करो, इससे आगे हम चलेंगे जो टॉपिक्स करें, टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।